ओम शांति। 16वीं शताब्दी जब भारत में बादशाह अकबर का राज्य था, उन्होंने अपने दरबार में ऐसे 9 रत्न चुन के रखे थे जो कि अपने अपने क्षेत्र में सर्वोपरि थे। ऐसा ही एक रत्न था तानसेन। और किसी समय यह भी नियम था, बनाया गया कि तानसेन के अतिरिक्त और कोई वहां गा नहीं सकता। यदि गाने का प्रयत्न करेगा तो शायद मृत्यु दंड दिया जाएगा या फिर उसे तानसेन से प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। इस समय में एक दूसरा संगीतज्ञ कभी वहां था, बैजू। शायद आपने सुना होगा नाम बैजू बावरा। बैजू के पिता भी एक संगीतज्ञ थे और उन्होंने जब गाया तब तानसेन के जो सैनिक थे, उस युद्ध के दरमियान उनकी मृत्यु हुई थी और मरते हुए बाप ने अपने बेटे से कहा था कि तुम इसका बदला जरूर लेना तानसेन को हराकर। वह बैजू बचपन से ही केवल एक इच्छा पाले था कि मुझे तानसेन को हराना है। परंतु जब एक बार उसने तानसेन को सुना तो उसकी हिम्मत नहीं हुई और उसने सोचा कि मुझे प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, रियाज करना चाहिए, उसके बाद ही मैं इस योग्य होऊंगा कि तानसेन को हरा दूं। उसे याद आता है उसके पिताजी उसी दिन बहुत पहले, मरने के पहले, उसे एक गुरु के पास ले जा रहे थे, हरिदास। उसे ये बात याद आती है और वो हरिदास के पास पहुंचता है और अपने गुरु हरिदास से कहता है कि मुझे तानसेन को हराना है, इसलिए आप मुझे संगीत सिखाओ। गुरु कहते हैं कि जब तक तुम्हारे हृदय में प्रतिशोध का भाव है, तुम संगीत नहीं सीख सकते, क्योंकि संगीत अर्थात प्रेम, संगीत अर्थात डूब जाना। वो अपनी गुरु की बात सुनता जरूर है, परंतु हृदय से वो बदले का भाव नहीं निकाल पाता। परंतु धीरे 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 प्रयत्न करते करते, रियाज करते करते संगीत की उस कला में वो निपुण हो जाता है और एक समय ऐसा आता है उसके जीवन में कि अब वो संपूर्ण संगीत के जैसे प्रेम में पड़ गया है। दिखाया है कि गुरु बीमार है, एक बार सभी दवाइयां उन्होंने बंद कर दी है, एक हट लिए हुए, जब तक श्री कृष्ण की प्रतिमा का दर्शन न कर लूं, चलकर उस मंदिर में मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। और दिखाया है तब बैजू गाता है, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। और उस गीत में इतना माधुर्य होता है कि उसके गुरु, जो कि एक तरह से विकलांग थे उस समय, चलना चालू कर देते हैं और मंदिर पहुंच जाते हैं। उस अवस्था को बैजू प्राप्त होता है कि अब वो जो प्रतिशोध का भाव था, वो जो बदले का भाव था कि मैं इतना बड़ा संगीतज्ञ बन जाऊं और तानसेन को हरा दूं, अब वो विलीन हो गया। अब वो भाव समाप्त हो गया और वो जैसे केवल और केवल संगीत के प्रेम में इतना पड़ गया है।
उसके गुरु के ही वाक्य उसे याद आते हैं कि जब तक तुम संगीत से प्रेम नहीं करोगे, तुम जीत नहीं सकते, तुम्हारी लड़ाई व्यर्थ होगी। कुछ कुछ कहानियों में बताया है कि वो दिल्ली जाता है, तानसेन से उसकी स्पर्धा होती है और वो उस स्पर्धा में तानसेन को पराजित कर देता है, परंतु अब उसके अंदर वो पराजित करने का भाव भी नहीं है। कुछ का कहना है ऐसी स्पर्धा कभी हुई ही नहीं। तो जीवन निरंतर संघर्ष का नाम है, प्रतिपल संघर्ष। परंतु क्या कोई ऐसा भी मार्ग है कि जिसमें शत्रु से बिना लड़े शत्रु का अतिक्रमण हो जाए और जीत हमारी हो जाए? बैजू ने जैसे बताया, उस बदले के भाव से वो मुक्त हो गया और इतना प्रेम प्रकट हो गया संगीत के प्रति कि अब किसी को हराने की इच्छा, भाव समाप्त हो गया। कल की वाणी में था, ये 5 विकार चोर है, काम उनका सरदार है, ये विकार तुम्हारे शत्रु है। और जब से हम ब्राह्मण बनते हैं तब से ये संघर्ष चालू होता है। एक तरफ हम हैं और दूसरी तरफ विकार, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, तो कभी उनके ही सूक्ष्म रूप बार बार आत्मा को गिराते हैं। आत्मा प्रयत्नरत है, पुरुषार्थ कर रही है, परंतु फिर भी कई बार इस ब्राह्मण जीवन में हार होती है और फिर व्यक्ति उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, एक अवसाद उसको ग्रस लेता है और फिर कुछ करने की इच्छा नहीं होती। बहुत कर लिया, सब कर लिया। क्या इन दुश्मनों को हराने का कोई दूसरा भी मार्ग है? क्या ऐसे ही हम संघर्ष करते रहे? ज्ञान और योग एक तरफ चल रहा है, परंतु संघर्ष भी जारी है। क्या ऐसा भी कोई मार्ग है कि जिनसे ये संघर्ष समाप्त हो जाए, ये द्वंद्व मिट जाए और निर्द्वंद अवस्था को चेतना उपलब्ध हो जाए? एक अव्यक्त वाणी है बाबा की, शायद एकमात्र ऐसी अव्यक्त वाणी है। 69 से लेकर अब तक 26 दिसंबर 1979, 26 दिसंबर 1979 बाबा ने कहा है, विकारों से लड़ो नहीं, विकारों से संघर्ष नहीं करो। एक उदाहरण दिया है उस मुरली में, यदि एक राजा दूसरे राजा को पराजित कर दे, यदि एक राजा दूसरे राजा को बंदी बना ले, तो दूसरा राजा बदला जरूर लेगा। इसलिए विकारों को अपना सहयोगी बना लो, साथी बना लो। 5 ही विकारों की चर्चा उस मुरली में है। काम के साथ क्या करो, लोभ के साथ क्या करो, क्रोध के साथ क्या करो, अहंकार मोह के साथ क्या करो। उन्हें अपना साथी बना लो, अर्थात ऐसा सहयोगी बना लो कि उनका रूप ही परिवर्तन हो जाए। फिर वो यदि सहयोगी ही बन जाए तो फिर वापस आक्रमण नहीं करेंगे। यदि बंदी बनाकर हृदय में रखेंगे तो उछलेंगे। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के।
दमन होगा, सेपरेशन होगा, और जहां जहां दमन होगा वहां वहां वासना फिर बाहर आएगी। अवसर की खोज होगी उसे। जिस क्रोध को दबा के रखा है वो कहीं ना कहीं प्रकट होगा। जिस काम को दबा के रखा है वह भी अवसर की तलाश खोजेगा। काम को शुभ कामना में परिवर्तन कर दो। जो क्रोध का जोश है ईश्वरीय प्रेम के जोश में उसे परिवर्तित कर दो। उसी तरह लोभ, मोह, अहंकार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इंटरनेशनल विमेन्स डे। और आज के दिन विश्व भर की महिलाएं जिन्होंने महान कार्य किए हैं, वो सभी महिलाएं जो किसी न किसी रीति से इस संसार को गौरवान्वित कर रही है, उनका सम्मान। और इस वर्ष का जो थीम है वो है प्रेस फॉर प्रोग्रेस, अर्थात बटन दबाना प्रोग्रेस के लिए। वो कौन कौन से बटन दबाना वो आप जान सकते हैं। वो सारी चीजें जो बताई है महिलाओं की उन्नति के लिए, वो संसार की भाषा है और संसार की रीति से उन्नति, जेंडर इनइक्वालिटी, ये जो असमानता है उस पर वो बहुत सारी बातें आज के दिन सारे विश्व भर में कई सारे कार्यक्रम हुए, कुछ हो रहे हैं, कुछ रात में होंगे। आज की इस क्लास में प्रेस फॉर प्रोग्रेस के हम आपके सामने ऐसी 3 बातें कहो या 3 बटन कहो जो हमें दबाने हैं। पहला बटन है लड़ाई, दूसरा पढ़ाई और तीसरा चढ़ाई। आध्यात्मिक रीति से क्या इन सब का अर्थ है? जब से हम ब्राह्मण बने हैं ये 3 बातें हमें बताई जाती है, सिखाई जाती है। सबसे पहली है लड़ाई। किसके साथ लड़ाई है हमारी? माया के साथ, रावण के साथ। क्या कोई ऐसा भी मार्ग है जिसमें ये द्वंद्व समाप्त हो जाए और माया को अतिक्रमण कर जाए? क्या ऐसा भी कोई मार्ग है जिससे हमें इस द्वंद्व से मुक्ति मिल जाए और सहज हम उस स्थिति को पहुंच जाए, वहां पर सहज ही हमें माया जीत कहलाया जाए, बिना द्वंद्व किए, बिना युद्ध किए। जैसा उस मुरली में बाबा ने कहा, विकारों को परिवर्तित कर दो, उनसे लड़ो नहीं, उनसे बदला नहीं लो, नहीं तो वो अवसर खोजेंगे हराने का। और ऐसी आंधी बहती है विकारों की कि कितना ही योगी हो और कितना ही तपस्वी हो व्यक्ति, जब वासनाओं की बाढ़ आती है, ज्ञान और योग के जो सुंदर सुंदर महल हमने बनाए हैं न मालूम कहां खो जाते हैं। तो 3 बटन हमको दबाने हैं। उसमें से पहला है लड़ाई। तीनों में हम 7 बातें देखेंगे। ऐसी वो 7 बातें इस लड़ाई में कि बिना लड़े ही हम विजयी हो जाए। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं लड़ाई से। यू आर एट वॉर विथ माया। साकार महावाक्य है बाबा के कि तुम साल्वेशन आर्मी हो।
ये लड़ाई निरंतर है। तो ऐसी 7 चीजें या 7 बातें हम देखेंगे जिससे ये लड़ाई सहज हम जीत जाए बिना लड़े। सबसे पहली बात, स्वदर्शन चक्र। शत्रु सामने है, हमें जीतना है। जीतने के लिए बाबा ने एक बहुत शक्तिशाली शस्त्र हमें दिया है और वो है स्वदर्शन चक्र। ये पहली चीज। जहां बुद्धि स्व केंद्रित है, जहां बुद्धि ने दूसरों को देखना बंद कर दिया है, द अदर इज हेल। विदेश के एक दार्शनिक ने, जीन पॉल सार्त्र, एक जगह कहा है कि दूसरा जो है वो नर्क है। इसके लिए अपनी दृष्टि को दूसरे से हटाकर स्वयं पर केंद्रित करो। कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, कहां क्या हो रहा है, तुम्हें इससे क्या। यहां हम किस लिए आए थे? इस मधुबन की पावन भूमि पर तप करने आए थे, तपस्या करने आए थे। बाबा का किस लिए हम बने थे? बाप का बने थे ताकि ये जीवन श्रेष्ठ हो जाए। अभी अभी संडे मुरली चली थी, तुम वो नहीं कर सकते जो संसार की आत्माएं कर रही है। तुम में न्यारापन है, तुम में अलौकिकता है। तुम वो नहीं देख सकते जो संसार देख रहा है, तुम वो नहीं सुन सकते जो संसार सुन रहा है, तुम वो नहीं बोल सकते जो संसार बोलता है। तुम्हारा सब कुछ अलौकिक है, दिव्य है, श्रेष्ठ है, महान है। भोग और वासना के उस नारकीय जीवन से तुम बाहर हो। इसलिए सारा ध्यान स्व पर, निरंतर स्व का दर्शन, निरंतर स्व के स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का चिंतन। आज सुबह की साकार मुरली, शुभ मुहूर्त कौन सा है? अमृत वेला। उस मुहूर्त में, प्रातः काल में उठकर बाप को याद करो तो खुशी की खुमारी चढ़ेगी। देवता थोड़े हैं, उनसे ज्यादा है क्षत्रिय, उनसे ज्यादा है वैश्य, उनसे ज्यादा है शूद्र, और ब्राह्मण है बहुत थोड़े। पर उन थोड़े ब्राह्मणों में भी बहुत थोड़े हैं जिनको निरंतर खुशी का पारा चढ़ा रहता है। आधार है स्व दर्शन। अपनी बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक आत्म केंद्रित कर देना, तभी आत्म क्रांति होगी। तभी ओम शांति से ओम क्रांति होगी। जो आत्मा निरंतर स्वदर्शन करती है, स्वतः ही विजयी हो जाती है। महाभारत में दिखाया है, परशुराम आते हैं सांदीपानी के आश्रम में, श्री कृष्ण वहां खड़े हैं और परशुराम श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं खुद नहीं आया हूं, तुम नहीं मुझे बुलाया है। माखन बहुत खा लिया, लीलाएं बहुत कर ली, रास बहुत कर लिया, अब वो करो जो करने आए थे। संभालो अपना सुदर्शन चक्र और प्रस्थान करो मथुरा की ओर। वो जरासंध वहां क्या क्या कर रहा है। संसार का व्यर्थ चिंतन बहुत कर लिया, पर चिंतन बहुत कर लिया, सांसारिक चिंतन बहुत कर लिया, वो विकार वासनाओं का चिंतन बहुत कर लिया। अब वो करो जो करने आए थे तपस्या। कहा खो तो नहीं गई तपस्या। तो यदि माया को जीतना है तो निरंतर स्वदर्शन चक्र पहला। दूसरा, योग का कवच। महाभारत में ही दिखाया है,
कर्ण के पास जब तक कवच था वो अजय था। जिस दिन कवच निकल गया हार हो गई। क्या मुझ आत्मा ने ऐसा योग का माया प्रूफ शक्तिशाली कवच पहन कर रखा है? कहीं पर भी चला जाऊं, चाहे बाहर का वायुमंडल कितना ही विकारी क्यों ना हो, चाहे संसार के लोग अपने दूषित विचारों से, बोल से, कर्मों से, चलन से वातावरण को, वायुमंडल को कितना ही दूषित करे, क्या मैं संपूर्ण अप्रभावित रह सकता हूं? क्या ऐसा योग का कवच मैंने पहना है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? स्व से बात करो। क्यों नहीं पहन पा रहा हूं कवच? किन उमंगों से बाबा के पास आए थे जब आए थे? कितने महान संकल्प थे कि महान योगी बन जाएंगे। कैसा नशा था वो जब भगवान के बने थे। कहीं इस ब्राह्मण जीवन में बार बार विकारों के सूक्ष्म वार के कारण हार होने से आत्मा थक तो नहीं गई? पुनः कवच को धारण करो योग के। तीसरा, परमात्मा प्रेम की छत्र छाया। आज सुबह की साकार मुरली में स्लोगन था, परमात्मा प्रेम के अनुभवी बन जाओ तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। क्या प्रभु प्रेम के अतिरिक्त भी संसार की आत्माओं का प्रेम खींचता तो नहीं? स्वयं से बात करो। क्या उससे अधिक प्रिय भी कोई संसार में है? क्या उससे असीम भी कोई है? और यदि नहीं तो क्यों बुद्धि जा रही है? सब तरफ से बुद्धि हटाकर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। क्यों उसकी इस प्रतिज्ञा को हम भूल गए हैं? क्या देह का धर्म खींच रहा है, देह की भाषा खींच रही है, देह के आकर्षण खींच रहे, देह के भोग खींच रहे, देह की वासनाएं खींच रही, देह की तृष्णाएं, देह की इच्छाएं, देह की प्राप्तियां कौन खींच रहा है? क्यों आत्मा दुर्बल हो गई है इतनी? क्यों उस परम सुंदर को छोड़कर, उस सत्यम शिवम सुंदर को छोड़कर देह सत्य लगने लगा है? देह का क्षणभंगुर सौंदर्य सत्य लगने लगा है? क्यों आत्मा बंध गई है? मुरली में बाबा ने कहा, पंख चिपके हुए ना हो। फिर से स्वयं को जिस छत्र से बाहर निकल गए हैं उस छत्री और उस छत्र में लाना है, और वो छत्र है परमात्मा प्रेम का। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है या कहा है, मुझे केवल ऐसे 100 लोग चाहिए, those who will stand and say we have none with us but God, 100 such and the world is transformed। मुझे केवल ऐसे 100 लोग चाहिए जो ये कहे कि उस परमात्मा के अतिरिक्त हमारे हृदय में कोई भी नहीं है। 100 ऐसे और ये विश्व परिवर्तित हो जाए। बाबा ने 100 नहीं ढेर बनाए हैं। एक एक दादी परमात्मा प्रेम का शिखर है। प्रभु प्रेम का वह विशुद्ध स्तंभ है।
जिसकी किरणें समग्र वसुंधरा पर फैल रही है। जैसा प्रेम उन्होंने बाबा से किया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों यह दरिद्रता परमात्मा प्रेम की, पॉवर्टी ऑफ डिवाइन लव, स्वयं को फिर से परमात्मा प्रेम की छत्र छाया में यह लाना है। याद करो उसके उपकारों को, याद करो उसकी प्राप्तियों को, याद करो स्वयं के भाग्य को, याद करो हम क्या थे, क्या कहाँ थे, कैसे थे, क्या खा रहे थे, कैसे जी रहे थे, किस नर्क में पड़े थे। उसी दम तेरा वो आना बचाना न भूल पाएंगे। वापस आ जाओ छत्र के नीचे। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, इन्वर्टेड कॉमा। अमृत वेला स्वयं को प्रभु प्रेम से इतना भर दो कि सारे दिन भर फिर किसी भी देहधारी का प्यार तुम्हें ना खींचे। इतना कूट कूट कर आत्मा को प्रभु प्रेम से भर दो अमृत वेला कि दिन भर कोई भी देहधारी का ना आधार चाहिए, ना सहारा चाहिए, ना किसी से कोई अपेक्षा है। जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी। किसी से कुछ नहीं चाहिए हमें, किसी से ना प्रेम की भीख मांगनी है, ना केयर की, ना अटेंशन की, लव की, ना प्रेज की, ना रिकॉग्निशन की, ना एक्नॉलेजमेंट की। वो एक साथ है। चौथा, पवित्रता की वास धूप। पवित्रता की वास धूप जला कर रखो तो माया आ ही नहीं सकती, द्वंद ही नहीं करना पड़ेगा। स्वतः ही पवित्र हो जाएंगे, स्वतः ही विजय हो जाएंगे। स्वतः ही विजय का वह तिलक स्वयं भगवान आकर लगा देगा। ऐसा अखंड ब्रह्मचर्य, ऐसा अखंड ब्रह्माचर्य, जहां पवित्रता खंडित हो रही है बार बार, वहां सुरक्षा नहीं हो सकती। वहां पर माया का आक्रमण होगा। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, पवित्र बनो। क्या उसकी यह आवाज सुनना हमने बंद तो नहीं कर दिया? मधुवन में आए हैं सभी, फिर से अपनी प्रतिज्ञा को रिवाइज करो। संडे की मुरली, एक दिन भी यदि कोई अपवित्र है, 10 मिनट भी यदि कोई अपवित्र है, तो किस लाइन में होगा? पवित्रता की लाइन में या अपवित्रता की लाइन में? कोई कहे मैं 23 घंटा 50 मिनट ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं और 10 मिनट विकार में गिरता हूं, तो किस कैटेगरी में जाएगा? पवित्रता की वास धूप फिर जलाओ। अगला, लगन की अग्नि। ढेरों मुरलियों में आया है, आग लगा कर रखो, आग। जब आग लगती है, लास्ट संडे की मुरली, कुमारियों से मुलाकात। यदि कोई बंधन डालने वाला आ भी जाए और आग को देखे तो बंधन नहीं डाल सकेगा। यदि आग जली हुई है तो कोई भी जानवर आ नहीं सकता है।
ऐसी हृदय में आग चाहिए, आग, ऐसी प्रचंड योग की, तप की आग फिर से अपने हृदय में जलानी है। कहाँ खो गया वो ज्वालामुखी योगी, कहाँ खो गई वो लगन। हे योगी जागो, उत्तिष्ठ भारत। अगला, छत्र छाया आ गई, कवच पहन लिया, अग्नि प्रज्वलित कर दी, वास धूप जला ली। अब उस मंत्र को धारण करो। एक ही मंत्र दिया है बाबा ने। कौन सा मंत्र है? मन मना भव। संडे की मुरली शिव मंत्र ही छू मंत्र है। निरंतर याद, सतत याद, प्रतिपल याद, ऐसी याद, ऐसा अजपा जाप जहां निरंतर चल रहा है, वहां पर माया आ नहीं सकती। इस लड़ाई में हम स्वतः ही विजयी होंगे। बिना लड़े कब तक लड़ते रहेंगे? अंदर ही अंदर जो आत्मा खोई हुई है, मगन है प्रभु प्रेम में, परमात्मा याद में, क्या कोई विकार का संकल्प वहां आ सकता है? क्या कोई दुर्भाव वहां उत्पन्न हो सकता है? क्या कोई व्यर्थ की चलन वहां हो सकती है? क्या कोई व्यर्थ बोल वहां से निकल सकता है? जो निकलेगा वो वरदान होंगे। शब्द शब्द पवित्रता के प्रकंपन से आपूरित होंगे। वाक्य वाक्य हृदय को भेदने वाला होगा। क्योंकि जो कहा जा रहा है उसमें तपस्या समाई हुई होगी। इसलिए फिर से उस मंत्र को धारण करो। अगला, संगठन का दुर्ग। संगठन का दुर्ग, किला। ये जो संगठन का किला है, ये जो ब्राह्मणों का किला है, इस किले के अंदर रहना तो विकर्म नहीं होंगे। किले के बाहर जाते ही पाप इंतजार कर रहा है। इतना बेहद का यज्ञ आज सुबह की साकार मुरली, साकार महावाक्य, ख्याल तो करो। क्या कहा बाबा ने? इतना बड़ा यज्ञ, फुल स्टॉप, ख्याल तो करो, फुल स्टॉप। कितने शक्तिशाली वाक्य है मुरली के। अपने को इस यज्ञ के किले के अंदर रखना। किले के बाहर जाते ही पाप खड़ा है, विकर्म होंगे, विकल्प आएंगे और फिर पश्चाताप होगा। दिल फाड़ फाड़ कर रोना पड़ेगा। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। ऐसी सजा मिलेगी, ऐसा दंड मिलेगा। स्थिति का गिर जाना ही दंड है। ब्राह्मण जीवन में खुशी का गुम हो जाना ही दंड है। अगला, 2 पहरेदार। 7वां, 2 पहरेदार, अटेंशन और चेकिंग।
बार बार स्वयं स्वयं को देखते रहना, कहाँ गलती हुई, क्यों गलती हुई, बार बार चेक करते रहना। किस अवस्था में, किस परिस्थिति में, किस समय, किस स्थान पर कौन से स्टिमुलय थे, वो कौन से उत्तेजक बीच में आ गए थे, क्या था जिसने विकार का संकल्प उत्पन्न किया, क्या था, वीडियो था, ऑडियो था, टेक्स्ट था, वस्तु थी, स्थान था, कपड़े थे, क्या था। एक संगीतज्ञ ने लिखा है, एक बहुत बड़े म्यूजिशियन ने, मैं यदि 3 दिन अभ्यास नहीं करता हूं, रियाज, तो मेरी जो ऑडियंस है उनको पता चल जाता है। यदि मैं 3 दिन प्रैक्टिस नहीं करूं तो, यदि मैं 2 दिन प्रैक्टिस नहीं करूं तो मेरे जो संगीत के विशेषज्ञ है, म्यूजिक स्पेशलिस्ट, उनको पता चल जाता है कि मैंने 2 दिन प्रैक्टिस नहीं की। यदि मैं 1 दिन प्रैक्टिस नहीं करूं तो मेरे जो शिष्य हैं उनको पता चल जाता है कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की। और यदि, जहां तक मेरा सवाल है, 1 पल भी यदि मैं प्रैक्टिस नहीं करूं तो अंतरात्मा को पता चल जाता है कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं। इसलिए सतत अभ्यास, निरंतर अभ्यास, तो ये 7 चीजें हैं लड़ाई की। अब चलते हैं पढ़ाई की तरफ। पढ़ाई की 7 बातें। बाबा ने कहा है ये ईश्वरीय पढ़ाई है। बाबा ने कहा है तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो। भगवान ने आकर संगम पर यह यूनिवर्सिटी, स्कूल, गीता पाठशाला खोली है। तुम्हारा काम है निरंतर पढ़ना। तुम स्मार्ट स्टूडेंट, नंबर 1 स्टूडेंट हो और ये पढ़ाई है। आज भी सुबह साकार मुरली, साकार महावाक्य, बाप टीचर के रूप में तुम्हें सहज राजयोग सिखाने आया है। इस ज्ञान को समझाने की भिन्न भिन्न युक्तियां सोचो, विचार सागर मंथन करो, लेक्चर लिखो, लेक्चर को रिवाइज करो, रिफाइन करो, बोलने का अभ्यास करो। कहीं पर भी हिचक ना हो, नहीं तो आबरू चली जाएगी। सुबह के महावाक्य है। तो इस पढ़ाई में करने वाली 7 चीजें करनी है ताकि हमें वह पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिल जाए। पहला, स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात पढ़ाई। स्वाध्याय अर्थात केवल पढ़ना नहीं, केवल पढ़ाना नहीं। स्वाध्याय अर्थात सुनना नहीं, सुनाना नहीं। स्वाध्याय अर्थात उसको इस तरह से स्टडी करना जैसे कोई स्टूडेंट स्टडी करता है, जिसको थीसिस का कोई टॉपिक मिला है, डूब जाता है उसमें, दिन रात पढ़ते रहता है, समझने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। स्वाध्याय अर्थात गहन अध्ययन, डीप स्टडी। ढेर अव्यक्त वाणियां पड़ी है, एक एक वह वाक्य बाबा का। आज सुबह की साकार मुरली, जब तक बाबा के महावाक्य कान पर नहीं पड़ेंगे ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविविरडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपिया भागवत में कह रही है कृष्ण से, तेरी जो कथा है, तेरी जो वाणी है, वो तव कथामृतम, अमृत है। जीवन तप रहा है हमारा। पहला स्वाध्याय, कौन पढ़ा रहा है, कितना समझा है। सारी अव्यक्त वाणियां हो गई पढ़ के। टीचर पढ़ा रहा है, अव्यक्त गंगा बह रही है 69 से। कितना हमने पी लिया है इस ज्ञान की सरिता को, और कितना धारण कर लिया है, और कितना समा लिया है। जो स्वाध्याय नहीं करते, चालू करें डीप स्टडी ऑफ ऑल दी अव्यक्त मुरलीज। रोज एक अव्यक्त मुरली का अध्ययन करना है। साकार मुरली तो है ही, परंतु डेली 1 अव्यक्त मुरली डीप स्टडी
ऊपर ऊपर से खाली पढ़ना नहीं, सेंटर गए, मुरली सुनी, मुरली नोट की डायरी में और आ गए। ये है पुरानी चाल। दूसरा पॉइंट, चिंतन। पढ़ना काफी नहीं, चिंतन करना है। वह गाय जो उगारती नहीं है क्या है? बीमार। वो बच्चे जो ज्ञान का विचार सागर नहीं मंथन नहीं करते, गोया बीमार है। एक एक महावाक्य को उठाओ वहां से और चिंतन करो। ये बाबा ने क्यों कहा? आज सुबह की मुरली, आज का वरदान, ऐसा क्यों कहा? संतुष्ट रहो और कहो। और यदि कोई बार बार गलती करता है तो गुस्सा न करो, फिर क्या करे? सोचो क्या क्या किया जा सकता है। गुस्सा ना करे तो क्या करे? चिंतन, एक एक वाक्य का चिंतन, एक एक महावाक्य का चिंतन। ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाता, ज्ञान का चिंतन आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। माजून है ये, चौप चीनी है ये। कब तक केवल सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे या पढ़ाते रहेंगे? वो चिंतन की गहन धारा क्यों नहीं बह रही? जो महान अवस्था और अनुभव योग से होते हैं, वही अनुभव ज्ञान से भी, चिंतन से हो सकते हैं। दोनों एक ही जगह पहुंचता है। जो अनुभव व्यक्ति अशरीरी अवस्था में योग में अनुभव करता है, वही ज्ञान के चिंतन करते करते स्थिति मगन होकर उसी अवस्था तक ज्ञान से भी पहुंचा जा सकता है। शब्द से निस्तब्ध की ओर आत्मा चलती है, साउंड से साउंडलेसनेस की ओर। तीसरा, एकाग्रता। पढ़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है एकाग्रता। कितनी बुद्धि एकाग्र है? क्या मुरली सुनते समय, मुरली पढ़ते समय हम एकाग्र है? मुरली पढ़ाते समय चित्त एकाग्र है? ऐसी दत्त चित्त दशा है कि केवल मुरली सुन रहे और कुछ नहीं, सारे विचार विलीन हो गए। केवल एक परमात्मा के महावाक्य हृदय में पड़ रहे हैं, उस अमृत की बूंदों की तरह, और मैं आत्मा उन्हें समाती जा रही हूं। बुद्धि को हटा देना, अभ्यास करो एकाग्रता का। अब जब यहां बैठे हो तो बुद्धि इस हॉल से बाहर नहीं जाए। शब्द शब्द जो कान पर पड़ रहा है, केवल सुनना नहीं, सुनते सुनते स्व को भी देखना और स्व का भी चिंतन करना। कितना मैं एकाग्र हूं। अगला, टाइम। कितना टाइम हम दे रहे हैं मुरली के लिए, चिंतन के लिए, स्वाध्याय के लिए, मनन के लिए, अध्ययन के लिए? एक बार पढ़ लिया काफी है? कितना समझ में आया? टाइम चाहिए, टाइम। और टाइम जा कहाँ रहा है? यदि व्यर्थ में टाइम जा रहा है, स्टॉप। यदि इंटरनेट में घूमने और फिरने में टाइम जा रहा है, यदि सर्फिंग, गूगल और सोशल मीडिया में आत्मा डूब गई है, यदि सेवा के नाम पर मीडिया को ढाल बना के रखा है और सारा समय उसमें जा रहा है, तो तपस्या कब करेगी? मुरली का अध्ययन कब होगा? चिंतन कब होगा? मनन कब होगा? उसके बाद है टेक्निक, विधि। किस विधि से हम मुरली पढ़ रहे हैं, समझ रहे, जान रहे? क्या वही जो कई सालों से जैसा पढ़ रहे थे वैसा ही पढ़ रहे? क्या उसमें कुछ नवीनता लाई है मुरली को पढ़ने में, पढ़ाने में, सुनने में, सुनाने में, चिंतन करने में? विधि। नव विधि को ढूंढो।
क्या किया जाए जिससे मुरली में रस उत्पन्न हो जाए। कब तक वही वही बातें और वही वही मन कहता है ये तो सब कुछ वही है। बाप आए हैं तुम्हें सतयुग में ले जाने के लिए, तुम्हें घर ले जाने के लिए। विनाश सामने खड़ा है, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है। सबने सुन रखा है, यहाँ से सुना और यहाँ से गया। कुछ तो नवीनता लानी पड़ेगी, सुनने में भी, लिखने में भी, चिंतन में भी, कोई नवविधि। अगला है एकांत और मौन। बाबा ने उदाहरण दिया है मुरलियों में, वह पादरी कैसे एकांत में जाकर माला फेरते हैं। तुम भी एकांत में जाओ, गार्डन में जाओ, छत पर जाओ, निसर्ग के सानिध्य में जाओ और ज्ञान का चिंतन करो, मनन करो। एकांत निकालना होगा। हम स्थूल एकांत की बात कर रहे हैं, जहां केवल मैं हूं और बाबा है और ज्ञान है। एकांत स्थान पर बैठकर ज्ञान का गहरा चिंतन करना, वाक्य का चिंतन करना। शब्दार्थ क्या है, भावार्थ क्या है, वाक्यार्थ क्या है, गुणार्थ क्या है, शब्द शब्द में क्या अर्थ समाया हुआ है, जो भगवान कह रहा है वो क्या कह रहा है। भाव क्या है, साधारण से शब्द दिख रहे हैं परंतु भाव गुह्य है, गोपनीय है। एकांत, मौन। तो इस पढ़ाई में एक और चीज करनी है, लास्ट पॉइंट, चर्चा, ज्ञान की चर्चा, डिस्कशन। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, ब्राह्मणों का कर्तव्य है ज्ञान की चर्चा करना। घंटों घंटों व्यर्थ की चर्चा, घंटों घंटों मौसम की चर्चा, घंटों घंटों राजनीति की चर्चा, व्यर्थ की चर्चा, संसार में क्या चल रहा है उसकी चर्चा। कितना समय जा रहा है। कितना अच्छा होता कि दो ब्राह्मण मिले और आपस में पूछे आज के वरदान में बाबा ने ये क्यों कहा। कितना अच्छा होगा कि जिस दिन दो ब्राह्मण आपस में मिले और ये बात कहे कि आज का वरदान कितना अच्छा था, इतनी सुंदर पॉइंट हमने आज तक कभी नहीं सुनी थी। कितना अच्छा होता जैसे यदि हमें कोई अपने ही गांव का मिल जाता है। मधुबन में हम कहते हैं कि आप भी वहां से और हम भी यहाँ से, आप भी कर्नाटक से हम भी कर्नाटक से, आप भी महाराष्ट्र से हम भी महाराष्ट्र से, आप भी पंजाब से और हम भी पंजाब से। ये कहने के बजाय हम ये कहे कितना अच्छा आप भी परमधाम से और हम भी परमधाम से। कितना अच्छा होता कि ब्राह्मण माताएं बैठी है और चर्चा कर रही है। देखो बाबा ने कैसा नशा चढ़ाया है आज। कितना अच्छा होता कि दो कुमार आपस में मिल रहे और बातें कर रहे। ऐसी ब्रह्मचर्य की बातें आज की मुरली में आई है, वाह, जिसमें आत्मा में कैसी रूहानी खुमारी चढ़ गई। ज्ञान का मनन, ज्ञान का अध्ययन, ज्ञान की चर्चा, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान में मौन, ज्ञान में एकाग्रता, एकांत। ये ज्ञान, इस पढ़ाई की 7 बातें। अभी तीसरा बटन जो हमको दबाना है वो कौन सा है? चढ़ाई का, चढ़ाई की 7 बातें। चढ़ाई अर्थात चढ़ना, क्लाइंबिंग। सबसे पहले लक्ष्य। ब्राह्मण बन गए, भगवान के बन गए, सेवाओं में जीवन को अर्पित कर दिया, दिन रात सेवाएं कर रहे, आत्माओं को कोर्स करा रहे हैं, मेगा प्रोग्राम्स हो रहे हैं। परंतु इन सारी सेवाओं के बीच योगी और तपस्वी जीवन का लक्ष्य कहीं खो तो नहीं गया? लक्ष्य क्या है? आवाज नहीं, आवाज से परे जाना। लक्ष्य क्या है? व्यक्त नहीं, अव्यक्त। लक्ष्य क्या है? उपराम स्थिति। लक्ष्य क्या है? साक्षी भाव। लक्ष्य क्या है? बाप समान फरिश्ता बनना। कहीं आवाज के इस शोरगुल में कहीं चेतना खो तो नहीं गई? आवाज, 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 आवाज।
सुबह से लेकर रात तक आवाज आवाज आवाज। क्यों इतना दुर्लभ हो गया है मौन? आत्मा में शक्ति भरती है मौन में। आत्मा को ज्ञान समझ में आता है मौन में। आत्मा रिफ्रेश होती है मौन में। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशया। गुरु कुछ नहीं कह रहा, शिष्य के मन में संशय है। बिना कुछ कहे ही गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, मौन के व्याख्यान से ही शिष्य के संशय दूर हो रहे हैं। ऐसा प्रबल प्रवाह मौन में है। आवाज में आत्मा डूब तो नहीं गई? फिर आ जाओ, लौट आओ। मौन पुकार रहा है। निर्वाण का आवाज सुनो। द साउंडलेस साउंड, द स्पीचलेस स्पीच, द साउंड बियॉन्ड साउंड। तो सबसे पहले चढ़ाई में है एम। दूसरा 3 बातें, हिम्मत या साहस, निर्भयता और प्रैक्टिस। उदाहरण बहुत आधुनिक है अभी अभी का। अनुरिमा सिन्हा 2011 में यह जो भारत की वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी, उसका ट्रेन में पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया। लखनऊ से जब जा रही थी, गिर गई ट्रेन से और एक दूसरी ट्रेन आ गई, पैर कट गया। परंतु हिम्मत नहीं आ रही। 2013 में वो फर्स्ट लेडी है, विकलांग पहली ऐसी महिला जिसने एवरेस्ट के शिखर पर वो चढ़ गई। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या थी? हिम्मत, निर्भयता और सतत अभ्यास। जिस शिखर पर हमें चढ़ना है और जो लक्ष्य को हमें पाना है, वो हम पा सकते हैं यदि सतत अभ्यास हो। यदि कितनी ही कैसी भी परिस्थितियां हो, कितनी ही गिराने वाली परिस्थितियां हो, कैसे भी हिसाब किताब सामने हो, कैसे भी व्यक्ति आ जाए, सब कुछ प्रतिकूल हो रहा है, कुछ भी अनुकूल नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में ही हमें आगे बढ़ना है। कमल का फूल उन प्रतिकूल परिस्थितियों में ही खिलता है, अनुकूल परिस्थितियों में नहीं। सब कुछ हमारे विरुद्ध है और हम आगे बढ़ रहे हैं। वही वास्तविक चढ़ाई है। हिम्मत नहीं हारनी। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस चढ़ाई में भी हिम्मत नहीं हारनी है। 10 बार गिरो फिर उठो, 100 बार गिरो फिर उठो। अगला रस्सी। चढ़ाई के लिए क्या चाहिए? रस्सी। रस्सी है श्रीमत। इस रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ना है। रस्सी छोड़ी, गिरे तो चकनाचूर। पग पग पर, कदम कदम पर श्रीमत को पकड़ के रखो। इतनी पक्की पकड़ के रखो इस रस्सी को, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे छोड़ना नहीं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, मुरली वह लाठी है जिसको पकड़ पकड़ के तुम परमधाम और फिर सतयुग में आ जाते हो। रस्सी। अगला है जूते। जो लोग माउंटेनियरिंग करते हैं, आपने देखा होगा उनके बहुत सारी चीजें होती है। हम खाली उनकी 3 बातें आपको बता रहे हैं। एक तो रस्सी, दूसरा स्पेशल जूते होते हैं। हमें चाहिए वैराग के जूते। चढ़ते समय कहीं पर भी किसी में भी राग ना हो और कहीं पर भी हमारे कदम ना ठहर जाए और रुक जाए। कोई देहधारी, कोई भी व्यक्ति, कोई स्थान, कोई परिस्थिति, कोई समय हमें खींचे ना।
ना कोई इमोशन खींचे। वैराग। और जिनका वैराग, जिनको लग रहा है खो गया है, फिर से इससे पहले कि बाबा आए, स्वयं को अगले 4 दिनों में ओत प्रोत कर देना है धधकते हुए वैराग से। कुछ नहीं चाहिए इस संसार का, यहाँ के वैभव, यहाँ के भोग, यहाँ का विलासितापूर्ण जीवन। हम तपस्वी है, तप करने आए हैं, भोगी बनने नहीं। हेलमेट। तीसरा, हेलमेट। तपस्या का हेलमेट। चलते चलते यदि तपस्या कम हो गई है या खो गई है या उतनी नहीं है जितनी हम चाहते हैं, अवसर दिया है नियति ने, ड्रामा ने, भाग्य ने, फिर से स्वयं को तपस्या के पथ पर लाओ। तो चढ़ाई की ऐसी ये 7 बातें। अभी हम एक योग का प्रयोग करेंगे, सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे। डायरी, पेन, पेंसिल सब कुछ बंद। इसमें क्या करना है पहले आपको बता रहे हैं। पहला प्रयोग होगा लड़ाई, जिसमें सूक्ष्म वतन में जाना, और लड़ाई की जो 7 बातें हमने कही, वो एक एक बात बाबा से लेंगे, अपनी प्रतिज्ञा को फिर से रिवाइज करेंगे और देखेंगे भगवान हमें विजयी भव का तिलक दे रहे हैं। दूसरा अभ्यास होगा पढ़ाई का। यहीं बैठे हुए स्वयं को वहां देखना है, सेवा केंद्र में या फिर घर में या ऑफिस में, पढ़ाई में मगन अवस्था। तीसरा अभ्यास, एक विशाल पहाड़ी, हम नीचे हैं और उस पहाड़ी के ऊपर हमारा लक्ष्य है। मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप वहां पर खड़ा है और मेरा आह्वान कर रहा है, और मैं आत्मा धीरे धीरे उस ओर, मैं ब्राह्मण उस ओर बढ़ रहा हूं, बढ़ रहा हूं, बढ़ रहा हूं, और मेरा वो स्वरूप और मैं एक हो गए। तो चले सभी अलर्ट। भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान, पवित्रता की वह तरंग मैं हूं। संपूर्ण मौन, कोई आवाज नहीं, देह की सारी हलचल समाप्त। मैं एक प्रकाश पुंज हूं। देह के भान से परे। गहन अनुभूति, आत्माभिमानी स्थिति, अंग अंग शीतल, मैं एक प्रकाश पुंज हूं। मैं एक सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा हूं। देह के भव्य भाल पर विराजमान मैं तेजस्वी आत्मा हूं।
पुंज हूं। स्थूल देह को यहीं छोड़ मैं फरिश्ता अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण कर पहुंच गया हूं सूक्ष्म वतन में। गहन सन्नाटा सम्मुख खड़े हैं अव्यक्त बाप दादा। वह नूरानी नैन, वह शक्तिशाली दृष्टि, परमात्मा प्रेम की अनुभूति। बाबा मुझसे कह रहे हैं, बच्चे लो संभालो अपना स्वदर्शन चक्र। बाबा अपने हाथों से योग का कवच मुझे पहना रहे हैं। बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखे हुए हैं। प्रभु प्रेम की अनंत धाराएं मुझ में बह रही है। परमात्मा दृष्टि से लगन की अग्नि हृदय में प्रज्वलित हो गई है। चहुओर पवित्रता की वास धूप दिव्य अनुभूति। बाबा मुझे ले चल रहे हैं अब एक किले की ओर। ब्राह्मण परिवार का यह किला प्रभु प्रेम जहां बह रहा है, मैं आत्मा इस किले में सुरक्षित महसूस कर रही हूं। और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, कह रहे हैं आज से ये 2 पहरेदार अटेंशन और चेकिंग निरंतर तुम्हारे साथ रहेंगे। देख रहा हूं बाबा कह रहे हैं, बच्चे माया की इस लड़ाई में आज बाप दादा तुम्हें विजय का तिलक दे रहे हैं। मैं विजयी रत्न हूं। अब मैं फरिश्ता यहां से निकल जा रहा हूं अपने सेवा केंद्र की ओर, जहां मैं रोज मुरली सुनता हूं। मैं स्वयं को देख रहा हूं क्लास में बैठा हुआ, मुरली सुनते हुए या सुनाते हुए, संपूर्ण एकाग्रता
गहन अध्ययन, मौन में चिंतन, एकांत में चिंतन। देख रहा हूँ स्वयं को अपने लौकिक घर में, ऑफिस में। मन डूबा हुआ है ज्ञान में, कर्म करते हुए भी ज्ञान का चिंतन। देख रहा हूँ संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ स्वयं को ज्ञान की चर्चा करते हुए। रग रग में ज्ञान समा रहा है। मैं फरिश्ता स्वयं को देखता हूँ, कैसी मगन अवस्था हो गई है इस ज्ञान के चिंतन से। संपूर्ण सेवा केंद्र का वातावरण ज्ञान युक्त और योग युक्त हो गया है। घर जैसे मंदिर बन चुका है। ऑफिस के वाइब्रेशंस बदल गए हैं। आत्माओं से होने वाली वार्तालाप में, बातचीत में अलौकिकता आ गई है। आवाज के शोरगुल से निकल देख रहा हूँ मौन की मधुरिमा को। मौन रस का पान कर रही हूँ। फिर से अव्यक्त बाप दादा ही प्रकट हो गए और सेवा केंद्र में सामने बुलाकर बाबा मुझे संपूर्ण ब्राह्मण परिवार के आगे पास विद ऑनर का इस पढ़ाई में सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अब मैं फरिश्ता यहाँ से निकल पहुंच गया हूँ एक विशाल पहाड़ी के तलहटी में। ऊपर दिखाई दे रहा है मेरा ही संपूर्ण स्वरूप जगमगाता हुआ पुकार रहा है, आ जाओ। लक्ष्य स्पष्ट हो गया है इस जीवन का, वो मैं हूं। वो जो चमक रहा है, वो जो लाइट के कार्ब में है, वो जो चमकीली ड्रेस वाला है, वो जो अंतर्वाहक शरीर वाला है, मैं फरिश्ता अपने ही संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को देख रहा हूं। चढ़ रहा हूं इस पर्वत पर। हाथों में श्रीमत की डोर है। वैराग के यह जूते, तपस्या का यह सिर का कवच, हृदय में हिम्मत, संपूर्ण निर्भयता। गिर रहा हूं परंतु फिर चढ़ रहा हूं। सतत अभ्यास, और आगे और ऊपर। श्रीमत की रस्सी को पक्के पकड़ा हूं।
और ऊपर मैं फरिश्ता। ऊपर उड़ रहा हूं। चढ़ते चढ़ते भगवान अब मुझे पंख दे रहे हैं और अपनी पलकों में बिठाकर अब मुझे ले जा रहे हैं। मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप मेरे सम्मुख खड़ा है, मेरी ओर बढ़ रहा है। वो और मैं एक हो गए। संपूर्णता के शिखर पर, इस पहाड़ी पर मैं बाप समान स्थिति का झंडा गाड़ रहा हूं। इस फलक को देखकर, इस झंडे को देखकर असंख्य ब्राह्मणात्माओं को प्रेरणा प्राप्त हो रही है। मैं फरिश्ता लड़ाई में जीत चुका हूं, पढ़ाई में पास विद ऑनर, और इस चढ़ाई में सफलता का झंडा मुझे प्राप्त हो चुका है। वापस धीरे धीरे मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में पहुंच गया। बाबा ने अपने दोनों हाथों से मेरे हाथों को थाम लिया है। अनुभव कर रहा हूं, परमात्मा शक्तियां मुझ में प्रवाहित हो रही है। अनंत शक्तियों की धाराएं। मैं समर्थ फरिश्ता, समर्थ स्थिति में स्थित फरिश्ता, शक्तिशाली फरिश्ता। देख रहा हूं उसको जो मेरा सर्वस्व है। बाबा, एक तुमसे ही प्यार, एक तेरी ही याद है, एक तुझसे सर्व संबंध है। एक के प्रति समर्पण भाव, एक की ही लगन, केवल एक से बुद्धि योग, एक वही मगन अवस्था।
समय ठहर गया है। प्रभु प्रेम की ऐसी वर्षा हो रही है। मैं आत्मा डूब चुकी हूँ इस महासागर में। अब वापस धीरे धीरे मैं फरिश्ता नीचे उतरता हूँ और नीचे परमात्मा अवतरण भूमि में, परमात्मा तपस्या भूमि, ब्रह्मा की कर्म भूमि और कर्मातीत भूमि मधुबन, और नीचे विशुद्ध संस्कृति का द्वीप शांतिवन, और नीचे मैं फरिश्ता इस डायमंड हॉल में वापस अपनी देह में प्रवेश करता हूँ। देह में होते विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त, मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ। मेरे अंग अंग से पवित्रता की रश्मियां चहुओर इस गहन अनुभूति के साथ ही मैं स्वयं को तैयार करता हूँ परमात्मा मिलन के लिए। कितनी अनुपम अवस्था। बाबा तेरा लाख लाख धन्यवाद। बाबा तेरा लाख लाख धन्यवाद। शत शत धन्यवाद। ओम शांति।